ग्लेस ट्रेनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एक रॉयल प्रेसिडेंट जिनका नाम मोहम्मद रियाज है, उन्होंने अपनी डाउनलाइन में 4th प्रेसिडेंट प्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से वो ग्लेस के सीनियर रॉयल प्रेसिडेंट बन गए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बैद्यनाथ गैलवे प्रेसिडेंट आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम सभी के बीच में एक ऐसे शख्सियत आए हुए हैं जिसका एक अलग ही पहचान है। आज पूरे ग्लेज में एक अलग पहचान रखने वाले हम सभी के बीच में वो शख्सियत है सीनियर स्टार रॉयल प्रेसिडेंट मिस्टर रियाज खान सर। दोस्तों, आप इन सर के बारे में इस महीने के सरबजीत सर का आपकी बात वीडियो में भी आप देखे होंगे। इनका फोटो दिखाया गया था, इनके बारे में बताया गया था। तो हम सभी आज उस शख्स से मिलने वाले हैं। मैं पहली बार ही आप सभी के बीच में हमारे ग्रेट शख्सियत को आप लोगों से मिलाने के लिए लाया हूँ। तो आप लोग तैयार हो जाइए उनसे मिलने के लिए। उनके बातों को अच्छे से समझना है कि कैसे वो आज इस ग्लेज में इतनी बड़ी कामयाबी को हासिल किए हैं, कैसे इस ग्लेज में आज एक अलग पहचान है उनका। ग्लेज में आने से पहले उनकी लाइफ क्या थी, कैसी थी, वो सभी बातें आज सर बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए मिलते हैं हम सभी के बीच में एक खास शख्सियत से जिनका नाम है मिस्टर रियाज खान, जो कि सीनियर स्टार रॉयल प्रेसिडेंट पे काम कर रहे हैं। वेलकम है सर आपका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बैद्यनाथ सर, जो आपके यूट्यूब चैनल में हम आए, इसके लिए तहे दिल से थैंक यू, धन्यवाद। और बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में काम करने वालों को बहुत लाभ पहुंचेगा। अब मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि आपके यूट्यूब चैनल में मुझे आने का मौका मिला। अब आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपका फ़ोटो तो देखे हैं कि हाँ, सीनियर स्टार रॉयल प्रेसिडेंट पूरे ग्लेज में एक अलग पहचान रखने वाले नए नए बने हैं। तो मैं सर आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम, आप कहाँ के रहने वाले, आप किस तरह के फैमिली से बिलोंग्स करते थे, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था और आज आपकी क्या पहचान है सर? प्लीज़ सर। चलिए, ज़रूर बताएंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा परिचय, मेरा नाम MD रियाज खान है और मैं बिहार राज्य के पटना ज़िला का एक छोटा सा प्यारा सा गांव जमहारू से बिलोंग करता हूं। बहुत प्यारा सा गांव है मेरा जमहारू शरीफ। और सबसे पहली चीज़ है, आप हमसे बहुत सारे सवाल किए, बहुत सारा जवाब मुझे देना है, लेकिन समय को मद्देनज़र रखते हुए कोशिश करूंगा इंशाल्लाह ज़रूर। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं सर कि मैं बहुत गरीब घर से बिलोंग करता हूं। हमारे पापा सर पर बिस्कुट का बक्सा लेकर धनबाद, ऐसे छोटा सा शहर धनबाद का है, चिरकुंडा में बिस्कुट बेचा करते थे। हर चाय दुकान, हर राशन दुकान में बिस्कुट दिया करते थे। बहुत गरीबी में हमारी परवरिश हुई। सपने थे कि इंजीनियर बनेंगे, लेकिन घर के हालात को देखते हुए मैं इंजीनियर नहीं बन सका। बहुत मुश्किल से सरकारी स्कूल में एजुकेशन प्राप्त हुआ। उसके बाद में मैंने फैसला किया कि सरकारी नौकरी तो लगेगा ही नहीं, इसलिए कि मेरे घर की स्थिति भी ठीक नहीं है कि कहीं घूस लगे तो कहीं पर रिश्वत दे के नौकरी ले सकूं। और मैं बहुत सारे अपने से बड़े बड़े इंटेलिजेंट लड़कियों को भी देखा कि इतने पढ़ने लिखने के बाद में 5 साल एफर्ट्स करने के बाद भी उसे नौकरी नहीं मिला, और वो कहने का मतलब बाहर में कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करने चला गया। तो मैं समझ गया कि जब इतने तेज स्टूडेंट का नहीं हुआ तो मेरा भी नहीं होगा। इसलिए मैं हरियाणा के एक फरीदाबाद शहर में वेल्डिंग जाके किया। हैदराबाद में चप्पल का कारीगरी सीखा, कारीगर बने, चप्पल बनाए। कलकत्ते से महानगर शहर में सिक्योरिटी गार्ड का काम किया। और उसके बाद में क्या मैं बताऊं, गली गली में, दरवाजे दरवाजे, कम से कम बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, MP, UP, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में मैं जाके दरवाजे दरवाजे पे जाकर कपड़े बेचा हूँ मैं। मतलब आपका फैमिली बैकग्राउंड तो पूरा स्ट्रगल भरा रहा है। आपने मतलब ऐसा घाट घाट का पानी पी रखे हैं कि मेहनत बहुत ज़्यादा किए हैं ग्लेज में आने से पहले। सच में है। अगर इसे आप मेहनत कहते हैं या कर्तव्य कहते हैं या कर्म कहते हैं, तो इंसान, हम लोग के समाज में मर्द में जन्म लिया है तो उसे तो काम तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो वो हम किए हैं, चाहे इसको आप बहुत मेहनत कहें, लेकिन हम लोग के हिसाब से तो ये कर्म ही है। और हर इंसान
गार्जियन को माने शोभा देता है कि वो अपने घर के हालात को ठीक से करे, काम करे। तो मैं वो काम किया। काम करते करते दौरान मुझे भी हर तरह इंसान को एक मौका मिलता है। कहता है कुदरत, भगवान, ईश्वर, अल्लाह हर इंसान को एक मौका देता है। मेरे जीवन में भी एक ऐसा अवसर आया, एक ऐसा दिन आया 24 सितंबर 2012 को। मेरा छोटा भाई, खुद का, हम लोग 2 भाई हैं, 5 बहन है। खुद का छोटा भाई जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, जिनका नाम सुहेल खान है, जो आज इस कंपनी में स्टार प्रेसिडेंट है, लेवल पे है, उन्होंने मुझे अप्रोच किया। अच्छा। और बताया कि एक ऐसा काम है, एक ऐसी बिजनेस है जहां से आप कम समय दे के ईमानदारी के साथ में आप जो भी सपने देखे हैं, अब आपको ये मालूम चल चुका है कि ये सपने पूरे नहीं होते हैं, लेकिन एक ऐसी दुनिया है जहां से वो सब कुछ हासिल किया जा सकता है। और मैंने अपने भाई का कॉल के माध्यम से, यानी इनवाइट किया मेरा भाई, छोटा भाई सुहेल खान, और उन्हीं के कॉल के माध्यम से मैं इस बिजनेस में आया, काम को देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। यानी कि कहने का मतलब है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मुझे मेरा दोस्त बुलाया था या फिर मुझे और किसी ने जानने अनजान व्यक्ति ने बुलाया था, लेकिन आपको अपने भाई ने बुलाया था, वो भी छोटे भाई ने। जी, ये सच है। मेरे छोटे भाई ने ही मुझे अवसर दिया। मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी ख्वाबों को दुनिया में कदम रखने का मौका दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा छोटा भाई ही मुझे बुलाया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि कहीं ना कहीं आपको आपका छोटा भाई बुलाया ग्लेज में और आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है जहां से आपका आज एक अलग ही पहचान है। सर, आपको आपके छोटे भाई ने ग्लेज में बुलाया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपके छोटे भाई ने आपको बुलाया और आपने इस इंडस्ट्री को ज्वाइनिंग किया। इस इंडस्ट्री को ज्वाइनिंग करने के बाद आपको क्या महसूस हुआ और आपने ऐसा क्या देखा कि बाहर में आप जो भी काम कर रहे थे, जो भी इनकम कर रहे थे, सारे इनकम को छोड़ करके, सारे काम को छोड़ करके आपने इस इंडस्ट्री में काम शुरू कर लिया और आज इस जगह पे इतना बड़ी कामयाबी को हासिल कर लिए? बहुत अच्छा सवाल है बैद्यनाथ, बहुत, और मुझे खुशी होगा ये सवालों को जवाब देते हुए। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाहर की दुनिया में जो मैं काम कर रहा था, तो बाहर की दुनिया में मैं लोगों को हार्ड से हार्ड मेहनत करते हुए देखा, कठिन से कठिन परिश्रम करते हुए देखा, और बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि पूछना नहीं पड़ता है, आंख से ही देख के इंसान समझ लेते हैं। तो मैंने बहुत सारे, जैसे मैं अपने पहला बात ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने पापा को जीवन भर मेहनत करते हुए देखा, सुना भी और देखा भी, और मेरे पास पड़ोस और समाज के गांव के बहुत सारे लोगों को मैंने जीवन भर कड़ी से कड़ी मेहनत करते हुए देखा, लेकिन मैं देखा कि उसने बहुत सारे कुछ किया नहीं, हासिल नहीं किया। बहुत सारे चीज़ ऐसे नहीं कि अचीव किया जिसका नाम लिया जाए, लेकिन ईमानदारी से जीवन जिया। तो मैं भी बाहर में बहुत सारे काम करते छोड़ते गए, बहुत सारे लोगों से मिलते गए, उनकी कहानी को सुनते गए। मैंने दरवाजे दरवाजे पे जाके कहानी सुना। अब मुझे मालूम ये चला कि आदमी खटते, ज़िंदगी भर खटते रह जाएगा, हार्ड मेहनत करते रह जाएगा, ओवर टाइम ड्यूटी करते रह जाएगा, लेकिन जो सपने हैं, कार, बंगला, गाड़ी, लाइफ स्टाइल, हवाई जहाज़ में सफ़र करना, घर बंगला बनाना, अच्छी ज़िंदगी जीना, खुद अच्छी ज़िंदगी जीना, फैमिली की भी अच्छी ज़िंदगी जीना, गांव में एक पीस बन के रहना, ये सब सुनी सुनाई कहावत है कि एक आध आदमी का जीवन बदलता है। लेकिन जब मैं ग्लेज में आया तो बहुत सारे कामयाब लोग को शेयरिंग को सुने। पहला ही दिन मिला कि यहाँ से 50,000 भी कमाया जा सकता है, मेरे भाई नहीं बताए थे। मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे ऐसे थे, जैसे संतराज सर थे, ग्लेज कंपनी में डायमंड थे, जिनका इंसेंटिव उस वक्त 2,51,000 रुपये का था उस समय। अब मैं देखा तो मेरा सर एकदम चकरा गया कि इसमें 2 लाख भी आदमी कमा सकता है। उस वक्त हमारे जीडी माननीय मिस्टर मुंद्रिका गोप सर थे, जीडी का इंसेंटिव था 5 लाख से ऊपर, कि 5 लाख भी महीना कमा सकेंगे इसमें। हमें तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ये लोगों को ज्वाइनिंग करने के लिए, पैसे को ऐंठने के लिए सब बातें बताया जाता है। लेकिन जब हमारे एक शाही सर थे, हमारे रॉयल प्रेसिडेंट के
बड़े भाई शाही सर, उन्होंने जब प्लान बताए तो मैं 10वां तक पढ़ा लिखा था। मैंने प्लान देखा कि कैसे कैसे पैसे मिलते हैं, डीडी क्लब क्या होता है, स्टार डीडी क्लब क्या होता है, जीडी क्लब क्या होता है। तो जब मैंने चेक करके कोशिश किया कि आखिर पैसे कैसे मिलते हैं, तब मेरा यकीन पर 110% भरोसा हो गया। और मुझे ये लगा कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, किस्मत दम खराब तो 10 साल के बाद, लेकिन हम भी अमीर बनेंगे और मुनिका गोप के जैसा हम भी चमकेंगे। तो ये मुझे फ्यूचर मैंने अपनी आँखों से देखा, कान से नहीं सुना, आँखों से देखा, चेक किया, लोगों को अचीव करते हुए देखा, तो कैसे नहीं कोई विश्वास करेगा। यानी कि आपने जब प्लान देखा तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, इस प्लान में दम है और मैं इस प्लान को अगर फॉलो करता हूँ, इसके ऊपर मैं काम करता हूँ, तो मैं भी लाखों रुपया कमा सकता हूँ और मैं भी अपने हर एक सपने, अपने हर एक ड्रीम को पूरा कर सकता हूँ। जी बिल्कुल सही बोले। इंसान अगर अपना आँख पर भी विश्वास नहीं करेगा तो फिर किस चीज़ पे विश्वास करेगा। तो भगवान ने, खुदा ने मुझे भी आंखें दी, मैंने देखा, प्लान मैं देखा। मैं तो बता 10वां पास है तो मैं जोड़ना घटाना जानता था, परसेंटेज निकालना मैं जानता था। मैं देखा सीडी क्या है, पीडी क्या है, डीडी क्या है, जीडी क्या है, कल लाइफ कैसा होगा। तो मैं सोचा कि बाहर में काम करके तो काम करेंगे तो कभी 200 ज़्यादा कमा लेंगे, 300 ज़्यादा कमा लेंगे, 500 ज़्यादा कमा लेंगे। लेकिन काम बिजनेस हर वक्त होता नहीं है। कपड़े बेचता था, बरसात में नहीं बिकता था, घर में बैठ जाते थे, घर की स्थिति खराब होते जा रही थी। मुझे लगा कि मैं जवानी में अमीर नहीं बनूंगा तो बुढ़ापा में अमीर बन के करूँगा क्या। खुद का भी तो जीवन है। मुझे यहाँ लाइफ दिखाई दिया और मैं आंख बंद करके फैसला किया कि कुछ भी हो, जमाना ताना मारे, घर के लोग विरोध करें, लेकिन कुछ नहीं। एक बार मुझे भगवान ने ज़िंदगी दिया है, खुदा ने जीवन दिया है, अपने मन से मैं जीऊँगा और मुझे अमीर बनना है। इसके लिए जितनी भी मेहनत करना पड़े, ईमानदारी के साथ, विश्वास के साथ मैं हर वो काम करूँगा जो हमारी कंपनी के सिस्टम बताती है, और मैंने किया। यानी कि आपने प्लान को देखा, समझा, देखने समझने के बाद आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, और आपने सभी काम को, यानी कि बाहर में जो भी काम था, आपने उस सभी काम को छोड़ करके ग्लेज में आपने काम को स्टार्ट किया। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ग्लेज को ही आपने क्यों चुना? क्योंकि बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियाँ आज इंडिया के अंदर है, बहुत सारी कंपनियाँ हैं, लेकिन ग्लेज में ऐसा क्या दिखा आपको जिसको देख करके आपने काम को स्टार्ट किया? देखिए, ये भी सवाल आपका वाकई में बहुत खूबसूरत सवाल है। ये सवाल का जवाब देते हुए भी मुझे खुशी होगा। सबसे पहली बात कि जब मैं बाहर की दुनिया में कुछ भी काम कर रहा था तो बहुत सारे ऐसे लीडर जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के होते, हमसे टकराया नहीं, लेकिन सुना सुनाया हुआ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को लेके मैं नेगेटिव था। इसलिए कि एक हमारे दोस्त थे जो कपड़े के बिजनेस साथ में करते थे। उन्होंने मुझे एक बार धनबाद ऐसे शहर में, झारखंड के धनबाद एक शहर है बहुत बड़ा, वहाँ पर ले जाके मुझे एक सेमिनार में बैठाया और बोला कि इसमें आप ज्वाइनिंग कर लीजिए। ठंडा भी मुझे पिलाया और बोला कि ज्वाइनिंग कर लीजिए, 6 महीना में मारुति कार, बाइक, लैपटॉप सब कुछ हो जाएगा। हाँ, कपड़े बेचने से अच्छा होगा। मैं धीरे धीरे, ना जाने क्यों, मेरे अंदर के आत्मा होता है ना, सबका आत्मा होता है, मेरा भी आत्मा बोला कि मत जुड़ो, जो काम करते हो वही काम करो। मैंने अपने दिल की बात सुनी और उनके झांसे में नहीं आया। वो मुझे बहुत कोशिश किए, फ़ोन करके घर तक पहुंच जाते थे कि तुम्हें कुछ नहीं, इतना ही पैसा लगाना होगा, आप ज्वाइनिंग कर लीजिए, लेकिन मैं नहीं किया। लेकिन 1 साल के बाद में वो दोस्त मुझे दोबारा मिलता है और मालूम चलता है कि बेचारा वो फिर साड़ी पर फूल बना रहा है। हमने कहाँ गया? हाँ, हमने कहाँ गया भाई वो सपने, कार, मारुति वैन, लैपटॉप? तो उसने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बहुत ख़राब है, 1000 में 1 इंसान कमाता है, बहुत तुर्रम खान होता है, जो तेज तरार दिमाग होता है वो कमाता है। हम जैसे इंसान खाली हसीन सपने में खो जाते हैं, लंबे लंबे सपने को देख के महसूस करते हैं, रात में सोने वक्त याद करते हैं, उसी में खोए हुए रहते हैं। वो अपने पैसे मेहनत का कमाया हुआ उसमें लगा देते हैं। अब आदमी सक्सेस नहीं होता है, 1000 लाख में 1 कामयाब होता है। हम लोग नहीं कमा सकेंगे, हम लोग सिर्फ सपने देखेंगे,
और कामयाब नहीं होंगे। तो मैंने आंखों से हाल देखा था, वो थोड़ा तेज लड़का था, लेकिन फिर भी नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं हुआ, तो मैं नेगेटिव था। लेकिन जब मैं ग्लेज कंपनी की बात करता हूँ, बहुत गजब का बिजनेस है। हम बता रहे थे बैद्यनाथ, आप एक सवाल पूछे थे हमसे। वो सवाल ये था कि आपने बोले कि सर बहुत सारी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में, तो आप ग्लेज को ही क्यों चुने? बहुत खास सवाल है ये। देखिए बैद्यनाथ सर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जिस तरह से देश बड़ा है, महान है, तो आबादी के हिसाब से बहुत सारे कंपनी भी है और कंपटीशन है। कोई वो कंपनी है, कोई मारुति कंपनी है, तो कोई टोयोटा कंपनी है, कोई hyundai है। तो हर चीज़ में, मोबाइल में भी कोई EMI है, तो कोई रियलमी है, तो कोई सैमसंग है, तो कोई नोकिया है। तो जितनी आबादी रहेगी वहाँ नए नए कंपनी, क्या नए नए दुकान भी खुलेंगे, हर कुछ होगा। मैंने कंपटीशन ही चलेगा, कंपटीशन चलेगा। सवाल ये उठता है कि अब कोई इंसान इसी चीज़ को क्यों चुना? तो कुछ न कुछ उसे खास लगता, जो मुझे खास लगा वो मैं शेयर करता हूँ। दुनिया को तो मैं नहीं बताऊँगा कि और सभी लोगों ने ग्लेज क्यों चुना। जो मुझे लगा, आप हमसे पूछ रहे हो, वो मैं बताऊँगा। देखिए, ग्लेज कंपनी कोई राजा महाराजा के लोग नहीं बनाया। ग्लेज कंपनी के हमारे फाउंडर डायरेक्टर मिस्टर चेतन सर और मिस्टर संजीव छिबर सर, इन्होंने बहुत छोटे पैमाने पे बिजनेस को स्टार्ट किया, कंपनी को स्टार्ट किया। उन्हें गरीबी का प्रैक्टिकल दुख मालूम है, गरीबों लोग का सपने क्या होते हैं वो मालूम है। उन्होंने खुद एक छोटी सी जगह से, दिल्ली ऐसे शहर, छोटी सी जगह से इतनी बड़ी कंपनी बनाई। टीचर थे सर। अच्छा। हाँ, उनको लोगों को समझाना, बताना, एजुकेशन देना, सब चीज़ की जानकारी थे। और जिस तरह के वो बातें करते थे, मैं तो 2012 में आया, तब ले कंपनी की 9 साल हो चुकी थी। तो उन्होंने अपने ज्ञान से, अपने नॉलेज से लोगों को ईमानदारी सिखाया, दूर का विजन क्लियर किया, और उन्होंने विश्वास भरोसा दिलाया कि मैं ज़मीन से खड़ा होकर यहाँ आया हूँ, अब आप लोग के भी उस दुनिया में ले जाना चाहते हैं। तो एक इंसान टीचर पर ईमानदारी से जो बात बता रहे हैं, अगर उनके बातों पर मैं बिलीव ना करूं तो फिर किस पे करूं। उसके बाद में उन्होंने 9 साल के बाद मैं कंपनी में आया हूं। ये नहीं कि 2003 में कंपनी आई और मैं उसी वक्त आ गया। 9 साल पूरे होने पे मैंने देखा कि उनकी बातों को जिन्होंने माना, मुनिका गोप के देखिए, राजेश पासवान को देखिए, मिथिलेश सर को देखिए, संतराज कुमार यादव को देखिए, उदय सिंघानिया सर को देखिए, मैंने सुभद्रा दीदी को देखिए, राजू सर को देखिए। तो जिन्होंने उनकी बात को माना, आज वो 5 लाख 10 लाख के ऊपर में थे। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दिया उसी समय। और उस वक्त मैं ये भी देखा कि कंपनी में हमारे डायरेक्टर साहब का सोच ये नहीं है, ईमानदारी का सोच है। कसम खिलाते हैं खड़ा होके कि ना मैं गलत करूँगा, ना गलत होने दूंगा। तो जो डायरेक्टर साहब की सोच ऐसा है, वो कंपनी को कहाँ लेके जाने वाला है। समय समय पर बदलाव, प्रोडक्ट में चेंजिंग, प्लान में चेंजिंग, इससे यही आहट होता है, संकेत होता है कि ये कंपनी को हमारे डायरेक्टर साहब बहुत दूर लेके जाना चाहते हैं। अभी बहुत सारी कंपनी खुली है, ये लोग परजीवी है। परजीवी के मतलब जानते हैं, जैसे सर में जूं होता है। अच्छा, समझे। हम लोग खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, विटामिन खाते हैं, और बहुत मुश्किल से खून बनाते हैं, ब्लड बनाते हैं। और सर में जूं क्या होता है, खून को खाता है। ये हमारे ऊपर में डिपेंड है। अभी बहुत सारी कंपनी खुली है, वो क्या कहता है कि एक कंपनी से जाओ, वहाँ का लड़का को तोड़ के लिया। वो तोड़ने आज के समय में सर ये सब हो रहा है। मैं वही बता रहा हूँ ना, अभी यही और होगा। मैं ये बात भी बता रहा हूँ सर कि अभी और होगा, इसलिए कि छोटे छोटे लोग डायरेक्टर बन जा रहे हैं कि मैं डायरेक्टर, मुझे बहुत नॉलेज है। थोड़ा सा हाँ, मालूम चलता है कि 3 साल में समाप्त हो जाएगी। अरे कंपनी चलाना है, कोई कहने मतलब ऑटो नहीं चलाना है, कंपनी चलानी है, स्कूटी नहीं चलाना है। समझ रहे बात ना। वो 3 साल के बाद मालूम चलेगा कि सेटर खुला था बहुत धूमधाम से, और 3 साल के बाद में ताला बंद करके पता नहीं दूसरा नाम चेंज होकर कंपनी खोल रहा है। तो ये सब में बहुत सारे छोटे मोटे लीडर उनको या बहुत चीज़ लोभी दे के अपने तरफ कर लेते हैं, लेकिन ये टिकाऊ नहीं होता है। हमारी कंपनी में कभी भी डायरेक्टर साहब ये नहीं बोले कि दूसरों को घर के चूल्हे को बुझा के अपने घर में चूल्हे जलाओ। जी सर। तो सोच भी आदमी देखता है ना। यस। हमारे डायरेक्टर साहब का सोच
एकदम शीशे के जैसे है, आप खड़ा होकर खुद देख सकते हैं कि सोच क्या है। तो मैं देखा, हाँ, नीट एंड क्लीन, मैं देखा हमारे डायरेक्टर साहब का सोच बहुत बढ़िया है, इसलिए जिएंगे मरेंगे गलेज के ही साथ रहेंगे। कि ये कंपनी किसी को चीटिंग करने के लिए नहीं बताती है, किसी कंपनी के नेटवर्क को तोड़ के नहीं बोलता है कि बुला लो, किसी को उल्टा पुल्टा सीधा झूठ उठ बोल के नहीं बुलाना चाहता है, सीधे कहता है कंपनी के तरफ से कॉल आता है कि आपने अपनी मर्जी से ज्वाइनिंग की। मैं बहुत सारी चीज़ों को देखा, हर इंसान देखेगा कि एक एक लोगों को दम पर्दा पे पर्दा जो है ना उसको हटा दिया जा रहा है। मैसेज तक मोबाइल में आ रहा है कि आप 30 दिन के अंदर में अपने पैसे ले सकते हैं, रिफंड पॉलिसी है, आपका मन किया ये वो बहुत सारी बताता है। इससे आपको क्या पता चलेगा कि सब कुछ जब बता रहा है तो कंपनी दम सारा सोना है, साफ है, इसमें आपका थोड़ा सा भी रिस्क नहीं है। ये सब चीज़ मुझे अच्छा लगा और मैंने फैसला किया कि नहीं, हम जिएंगे गलेज में और मरेंगे ही गलेज में। आज भी मैं हूँ, बहुत सारे हमारे पास में खबर आते हैं कि मैं जा रहा हूँ ये कंपनी में, मैं जा रहा हूँ वो कंपनी में, मुझे ये पहले इतना मिल जा रहा है, मुझे बाइक मिल जाएगा, तुरंत ओडी मिल जाएगा। तो मुझे मालूम है, आज भी मुझे वो दोस्त याद आता है जो अभी भी साड़ी पर फूल बना रहा है, मैं याद कर लेता हूँ। लेकिन मैं किसी को कितना बताऊँ, लेकिन मैं सभी को बताना चाहता हूँ, मैं सभी को बताना चाहता हूँ भाई कि जवानी का शरीर है, इसमें आप दिक्कत कर लीजिए, इसमें तकलीफ कर लीजिए। आज ही ये मत सोचिए कि आज ही मैं चेयर पे बैठा और मैं सेठ बन गया, बहुत बड़े लीडर बन गया। ये काम बड़ा है और बहुत दूर तक का काम है, इसलिए थोड़ा सा धीरज रखना होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। काहे कि बाद में जो मिलेगा ना, नाम, सम्मान, इज्जत, दौलत, रईसी ज़िंदगी, लाइफ स्टाइल खूबसूरत, वो हमेशा हमेशा तक रहेगा।